अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जिले मुल्क में पेशा इनकाउंटर में 7 मौनवाज हलाक, मरने वालों में मौनवाजों के अहम लीडर्स भी शामिल। नुमाइश मैदान नामपल्ली पर GIO हैदराबाद की अजीमुशान मशल अवामी कॉन्फ्रेंस, तालिबात और ख्वातीन की कसी तादाद में शिरकत। लंगरहौज में पेश आए भयानक से हादसे में शौहर बीवी हलाक, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, नशे में धुत ड्राइवर ने ली 2 जानें। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में फिर इजाफा, लगातार 5वीं बार कीमतों में मुसलसल इजाफे से अवाम में तशवीश। इदारे सियासत फैज़ आम ट्रस्ट के जेर एहतमाम 19 लावारिस नाशों की नमाज जनाजा व तदफीन का एहतमाम। तूफान फेंगल का असर, हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश, मजीद 2 दिन बारिश की पेश कयासी, दर्जा हरारत में भी हुआ मामूली सा इजाफा। हमारी लड़ाई उस ताकत के खिलाफ है जो अवाम के हुकूक को कर रही है पामाल, वायनाड में जलसे आम से प्रियंका गांधी का खिताब। सख्त तरीन सिक्योरिटी में सेरुकनी अदालती टीम जांच के लिए शाही जामे मस्जिद संभल पहुंची, इलाके में हालात हुनूस कशीदा। और तूफान फेंगल ने चेन्नई और पुडुचेरी में मचाई तबाही, सैलाब जैसी सूरत हाल, ट्रेन और हवाई खिदमात मुअत्तल, लाखों अफराद बेघर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जमात इस्लामी हिंद की शोबे तालिबात गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद GIO की जानिब से जुमा 29 नवंबर तक आज 21 दिसंबर नुमाइश मैदान नामपल्ली हैदराबाद पर 3 रोज़ा तरबियती तालीमी फेस्ट मुनक़िद किया गया। आज इख्तितामी दिन अजीमुशान अवामी कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन और तालिबात मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवान नस्ल में मगरबी तहजीब के बढ़ते रुझानात का खात्मा और इनके अंदर आखिरत की फिक्र परवान चढ़ाना और इनकी सलाहियतों को अल्लाह की राह में सर्व करना है। इस फेस्ट को मशल से ताबीर किया गया और इसका इन्वान वो सुबह हम ही से आएगी और ये सुबह हम ही लाएंगे दिया गया। इस अवामी कॉन्फ्रेंस को मुबशिरा फिरदौस, आसिया तस्नीम, नासिरा खानम, खतीजा महवीन, डॉक्टर असफिया अनम, मुसैयरा फिरदौस, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, डॉक्टर ताहा मतीन, डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर जफ़र और डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद ने खिताब किया। कसी तादाद में नौजवान लड़कियों और ख़वातीन और तालिबात ने इस फेस्ट में शिरकत करते हुए सेर हासिल गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस नौजवान लड़कियों के सिलसिले में जो सेरोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है, उसका वाहिद मकसद यही है कि हम अपने बच्चियों के अंदर बेदारी पैदा करें और अपने बच्चियों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है, और फिर ये जानने की उनको तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि माहौल का, हालात का जायज़ा लेते हुए इस बिगड़े हुए माहौल में तो अपने इस्तिक़ामत के साथ अल्लाह के दीन पर डट जाओ और उसके तकाज़ों को अमली तौर पर पूरा करो। इस बात को हमारी बेटियों ने न सिर्फ तकारीर के ज़रिए से इन कॉन्फ्रेंस में ये बात की है, बल्कि उन्होंने एक बेहतरीन एक्सपो भी लगाई है, जिसको देखने के बाद हमने देखा कि बहुत सारी मुस्लिम और गैर मुस्लिम ख़वातीन भी इससे काफ़ी मुतासिर हुई हैं। और आज दुनिया में लोग जो दुनिया में मस्त मगन होकर आखिरत को भुला चुके हैं, आखिरत की याद दिला रही वो को और खबर का, जहन्नम का और जन्नत का ये तस्करा भी हमारे सामने आ रहा है। उसकी वजह से भी हमारे आने वाली ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा एहसास पैदा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें बार बार फ़ोन करके ये बात बताई कि हमारी नौजवान बच्चियाँ जिसको आप लोग तैयार कर रही हैं, हमारी सारी बच्चियों के लिए एक मिसाल है। जैसे कि जन्नत का नक्शा खींचा गया, जहन्नम का नक्शा खींचा गया, उसको देखने के बाद लोगों के दिलों में एक एहसास पैदा हुआ और वो ऐसी एक्सपो है जो लोगों के दिलों को झिझोड़ने वाली एक्सपो। और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ये एक्सपो हमारी बच्चियों का ये किरदार, बच्चियों की ये सीरत इंशाल्लाह हमारे इस माशरे में, ये सोसाइटी में रंग लाएंगी। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर असफिया अनम, सिटी प्रेसिडेंट GIO हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 रोज़ा फेस्ट और कॉन्फ्रेंस इख्तिताम को पहुंची है। अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 और डे 2 में हमारे कुछ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रहे
فن زون میں حلال فارم آف انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کیا گیا. ٹیلنٹ ٹریجر کے نام سے کمپٹیشنز منعقد کیے گئے جو بیت بازی, ترانہ, نشید, سیرت کمپٹیشنز وغیرہ تھے. ان کے علاوہ ہمارے پاس ایکسپرٹ ٹاکس انسنگ شیروز کے نام سے تھے جس میں کریئر گائیڈنس وغیرہ کے سیشنز چلائے گئے. اس کے علاوہ ہمارا مین اٹریکشن دا مسٹری واک رہا جس میں ہم آخرت کے تصور کو ماڈلز کے ذریعے ڈپکٹ کیے. اس کے علاوہ آج الحمدللہ ہماری جو کانفرنس ہے وہ اسلامک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سیشنز اور پھر کس طرح ہم نوجوان نسل کو ان کے اسلام کی طرف لاتے ہیں وہ اس کے سیشنز منعقد کیے گئے. الحمدللہ اوور آل اسٹرینتھ 25,000 پلس رہی تینوں دن. اور اس مقصد ہمارے اس فیسٹ کا مقصد الحمدللہ پورا ہوتا نظر آیا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ نوجوان نسلوں میں جو برائیاں عام ہو رہی ہیں جیسے عریانیت, فحاشی وغیرہ, ان سب کو روکا جائے اور نوجوان نسلوں کو اسلام کی طرف لے کر آیا جائے, ان کے اندر آخرت کی فکر پروان چڑھائی جائے. الحمدللہ اس مقصد کو پورا ہوتے دیکھا آ رہا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ GIO گرلز اسلامک آرگنائزیشن 13 to 30 ایئرز آف ایج کی گروپ میں کام کرتی ہے. اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کو ہم ریکنسٹرکٹ کریں قرآن اور سنت کے مطابق اور نوجوان نسلوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں اور ان کے کوششوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں تاکہ ان کی جوانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگ جائے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں انشاءاللہ جزا. ادھر ضلع ملگو میں پیش آئے بھاری انکاؤنٹر میں 7 ماویسٹ ہلاک ہو گئے. تفصیلات کے مطابق ایٹورو ناگرم میں پولیس اور ماؤنوازوں کے درمیان شدید فائرنگ کا سلسلہ عمل میں لایا گیا. پھر اس انکاؤنٹر میں 7 ماؤنواز ہلاک بھی ہو گئے. یہ آپریشن تلنگانہ گرے ہاؤنڈز اور اینٹی ماویسٹ اسکواڈ نے مشترکہ طور پر انجام دیا. بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں ماؤنوازوں کے اہم لیڈرز شامل ہیں. تیل کمپنیوں نے ایک بار پھر صارفین کو بڑا جھٹکا دیا ہے. کمرشل LPG گیس سلنڈرز کی قیمت میں اضافہ کرتے ہوئے نیا فیصلہ لیا گیا ہے. 19 کلو کے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں 16 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا گیا اور یہ نئی قیمتیں آج سے ہی نافذ ہو گئی ہیں. لگاتار 5ویں بار ہے کہ قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. ریاست میں کانگریس حکومت کے کامیاب 1 سال کے موقع پر مختلف پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. ایسے میں کانگریس کے نامپلی سے تعلق رکھنے والے سینئر قائد فیروز خان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے ریاست میں حکومت کی جانب سے کیے گئے تمام فلاحی, ترقیاتی اور سماجی کاموں کی تفصیل کو گنوایا. فیروز خان نے بجا گٹا میں ایک ریلی بھی نکالی جہاں ان کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا. گلوبل سٹی بننا ہے, دنیا میں نمبر 1 شہر بننا ہے, نوکریاں زیادہ آنا ہے, باہر سے لوگ لا کر پیسہ یہاں پہ ڈالنا ہے. تو ہائیڈرا جو کر رہا ہمارا مکھیہ منتری, نہ جانے وہ کون ہے بندہ جو ہمارے مکھیہ منتری کو یہ آئیڈیا دیا. اور ہائیڈرا اور موسی آج آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارا آنے والے ورشوں میں, آنے والے دنوں میں اس کا امپورٹنس آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہم ہماری خواتین بہنوں کو, ہمارے بیٹیوں کو, ہمارے بہنوں کو ہم وعدہ کریں 2,500 روپے ہم دیں گے انشاءاللہ. 6 مہینے کے اندر ہم 2,500 روپے دینے کا اسکیم سٹارٹ کریں گے. 4,000 روپے ہم پینشن دیتے بولے, برابر اس کو بھی ہم عمل کریں گے. اور جتنے بھی وعدے کانگریس 6 گارنٹی کے روپ میں آپ کو اعلان کری, کانگریس پارٹی برابر, کیونکہ یہ غریب عوام کی پارٹی ہے, یہ آپ کی پارٹی ہے. آج 1 سال کا ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں. جتنے بھی ہم وعدے کرے 60% وعدے ہم عمل کر رہے ہیں, 40% کرنے والے ہیں. آپ ہمارے کو بھروسہ کر کے ہمارے کو گورنمنٹ میں لائے, آپ کا بھروسہ ہم قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے پورے سکیمز آپ کے ڈور سٹیپ تک لا کے دیں گے, آپ کے دہلیز تک لا کے دیں گے. اور ایک بات میں کلیئر کرتے رہو,
جنوب مغربی خلیج بنگال میں بننے والے طوفان فنگل کے اثرات کی وجہ سے آج شہر میں بارش ہوئی اور آئندہ 2 دنوں کے دوران بھی مختلف علاقوں میں ہلکی سی درمیانی بارش ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے شہر میں رات کے وقت درجہ حرارت میں معمولی سی اضافہ بھی ہوا، اس کے نتیجے میں رات کے وقت سردی کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ رکن اسمبلی نامپلی ماجد حسین کے والد جناب محمد مقصود حسین کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ آج بعد نماز عشاء فصلانس بڑی مسجد میں ادا کی گئی اور تدفین قبرستان درگاہ حضرت سید احمد بڑے پہاڑ فصلانس احمد نگر میں ہی عمل میں لائی گئی۔ سینکڑوں مجلسی کارکنوں محلے کے افراد نے ماجد حسین سے تعزیت کی۔ کانگریس قائد فیروز خان نے بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ماجد حسین کی خیمگاہ پہنچے اور میت کا آخری دیدار بھی کیا۔ ماجد حسین کو پرسہ اور صبر کی تلقین کی۔ سیاست ملت فن اور فیض عام ٹرسٹ کے زیر اہتمام آج عثمانی اسپتال سے 19 لاوارث میتیں حاصل کی گئی اور پھر ان کی اجتماعی نماز جنازہ اور تدفین کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا معیز الدین اشرفی نے اجتماعی نماز جنازہ پڑھائی اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یاد رہے کہ ادارے سیاست اور فیض عام ٹرسٹ کے اہتمام عثمانی اسپتال اور گاندھی اسپتال میں رکھی ہوئی لاوارث مسلم میتوں کے کفن دفن، غسل نماز جنازہ اور تدفین کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جناب زاہد علی خان مدیر سیاست کی سرپرستی میں سلسلہ برسوں سے جاری ہے۔ السلام علیکم۔ سکندرآباد کی رہنے والی خاتون بشرا تبسم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو نیک بندے کی روح کیسے قبض کرتا ہے مجھے بتا۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دکھایا گیا تو وہ کافی خوش ہو گئے اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں بھی اپنے آخرت کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے۔ اور ساتھ ہی میں محترمہ بشرا تبسم صاحبہ کے شوہر جناب سید عبد المنان نے کہا کہ موت ایک بہترین نعمت ہے جو اپنے پروردگار سے ملنے کا واحد ذریعہ ہے۔ محمد آصف محی الدین محمد عبد الرحمن ہوٹل فردوس نے کہا کہ چند دنوں ہی میں اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست نے قریب 1.5-2 مہینے میں 60 میتوں کی تدفین انجام دی۔ اگر یہ میتیں ورثہ کو ملتی اور وہ لوگ تدفین کرتے تو آدھا شہر سے زیادہ اس غم میں شریک رہتا۔ عزیزان محترم، سید امجد علی جو اس وقت عمرہ کی سعادت کے لیے گئے ہیں، انہوں نے ان مرحومین کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنی دعاؤں میں ملت فنڈ میں تعاون کرنے والوں کو بھی نہیں بھولا، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی۔ محمد عبد الجلیل اور محمد حسین صاحب مصری گنج کے عارف بھائی جسے کہتے ہیں، انہوں نے ورثہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ پاک جہاں کہیں بھی ہو اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے۔ جملہ 19 لاوارث لاشیں ہیں، 18 عثمانیہ میں ہیں اور 1 گاندھی میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ یہ اسی طرح سے سارے ہندوستان میں کام کیا جائے جس طرح سے ملت فنڈ سیاست ملت فنڈ کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں زاہد علی خان صاحب کا، عامر علی خان صاحب کا، مرحوم ظہیر علی خان صاحب کا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ساتھ ہی ساتھ آج جتنے لوگ کی جنازے کی نماز پڑھے ہیں ان کی بھی مغفرت کرے۔ ہم سب کا یہی ہے کہنا کہ بھائی مسلمانوں جاگو، ہوش بیداری کرو اور قوم و ملت کے لیے کچھ کام کرو اور یہ ملت فنڈ میں اپنا حصہ دو، جس طریقے سے دے سکتے ہیں دیو، پیسے سے دیو، خدا کا جنازے کی نماز پڑھو، اس میں شریک ہو۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 19 مسلم لاوارث جنازے ان کی نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دراصل یہ لوگ لاوارث پیدا تو نہیں کیے گئے تھے، مگر حالات نے انہیں یا تو اپنوں سے بچھڑا دیا یا خود یہ اپنے سے بچھڑ کر زمانے میں گم ہو گئے۔ بہرحال تقدیر نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ان کے آخری وقت پر، آخری سفر کے لیے۔ ایسے میں ملت فنڈ اور ادارے سیاست کا ایک کارنامہ نمایاں ہے، جنہوں نے اپنے کاوشوں کے ذریعے ان مسلم جنازوں کو باقاعدہ جو ہے ہمارے
इस्लामी रसूमात के साथ तजहीज़ व तक़सीम का इंतज़ाम किया। बहरहाल अल्लाह का ये भी बड़ा फ़ज़ल व करम हुआ और जनाब ज़ाहिद अली ख़ान साहब और उनके बेटे आमिर अली ख़ान साहब इसके अंदर बहुत ही नुमायाँ रोल अदा करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सरमाए आखिरत है। अल्लाह तबारक व तआला इन खिदमात के नतीजे में हम तमाम लोगों की, ख़ास तौर से जो लोग इसके अंदर इमदाद कर रहे हैं अपने वक्त के एतबार से, अपने माल के एतबार से या अपनी दिली फ़िक्र और तड़प के ज़रिए, इन तमाम को अल्लाह अजर अज़ीम अता फ़रमाए। उस्मानिया दवाखाने में जुमला 19 अमवात की नमाज जनाजा के लिए हम हाजिर हुए और नमाज जनाजा अदा हुई। ये तमाम तजहीज़ तक़सीम और नमाज जनाजा के मामलात को रोज़नामे सियासत के मिलत फ़ंड से अदा किया जाता है, जिसके रूह रवां जनाब ज़ाहिद अली ख़ान साहब, एडिटर रोज़नामे सियासत, आमिर अली ख़ान साहब और उनका स्टाफ है। ख़ास करके तजहीज़ व तक़सीम के स्टाफ में उसके इंचार्ज सैयद ज़ाहिद हुसैन साहब और सैयद ज़ुबैर हाशमी साहब, ये इनके खिदमात नाकाबिल फ़रामोश हैं। ये जनाज़े हमारे लिए एक इबरत का मकाम है। इतना बड़ा शहर है और लावारिस ये मैयतें मुख्तलिफ़ मकामात से ज़ाहिद अली ख़ान साहब को जब मुरासिले आते हैं पुलिस स्टेशन से और रेलवे स्टेशनों से, यहाँ कहीं लावारिस से पड़ी हुई लाशें जो फुटपाथों पे रहती है वहाँ से या कहीं ओल्ड एज होम से, ये सारी लाशों को जो भी सियासत तक रसाई होती है उनको लाके इस तरीक़े से रोज़नामे सियासत क़ानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें लेके नमाज जनाजा की तकमील करता है। ये काम बहुत मुनफरिद है और इससे पहले होता ये था कि जनाज़ों को सुपुर्द आग कर दिया जाता और बल्दिया के हवाले कर दिया जाता। ये ज़ाहिद अली उत्तर प्रदेश के संभल की जामे मस्जिद में सर्वे के दौरान पेश आए तशद्दुद के दरमियान शहीद हो चुके 5 नौजवानों के लिए आज अफजलगंज जामे मस्जिद में दुआया इज्तिमा मुनक्किद किया गया। मस्जिद इंतजामिया और मुसल्लिया ने तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगी। खासकर मुल्क की हसास रियासतों में मसाजिद और उम्मत मुस्लिमा की जानमाल की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इस मौके पर ख़ुरान का भी एहतमाम किया गया। आज जामा मस्जिद अफजलगंज में बाद नमाज ज़ोहर संभल की जो जामा मस्जिद जो वाक़या हुआ है वहाँ पर 5 मुसलमान नौजवान बच्चे शहीद हो गए हैं। उनके ईसाल सवाब के लिए और उनके दर्जात में बुलंदी के लिए कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम किया गया। मासूम और जामा मस्जिद अफजलगंज के मुसल्लियान किराम कसीर तादाद में कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम किए और उन शहदा किराम के लिए दुआएं मग़फ़िरत की गई और उनके अहले ख़ानदान को सब्र जमील के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। और हिंदुस्तान में जो मसाजिद पर हमले वग़ैरह हो रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब दुआ किए हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हम तमाम मुसलमानों को मस्जिदों को आबाद करने वाला, मस्जिदों में पाबंदी से नमाज को आने वाला बनाए। और अब वक्त की ज़रूरत है कि हर मुसलमान मस्जिदों में हाज़िर हों और कसीर तादाद में मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जमा हो, दीनदारी से मुंसलिक हो जाएं, बेदीनी से गफलत ना करें। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जगह जगह हर मस्जिद पर किसी न किसी सूरत में हमला करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा ये तरीक़ अमल होना चाहिए कि हम अल्लाह तबारक ताला की बारगाह से रुजू रहें और मस्जिदों को आबाद रखें। मस्जिदों को नमाज़ों में पाबंदी से आएँ, न खुद भी आएँ और अपने दोस्त अहबाब को, तमाम घर वालों को वक्त की ज़रूरत है मस्जिदों को भरना, मस्जिदों में पाबंदी के साथ नमाज़ें अदा करने के लिए आए। अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदों से वाबिस्ता होने, मस्जिदों से
लंगरौज में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में शौहर और बीवी दोनों हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा हफ्ते की रात उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने तेज रफ्तारी के बायस अपना तवाजुन खो दिया और फिर ये कार बाइक और ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार शौहर बीवी हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त लंगरौज के रहने वाले दिनेश और मीना ठाकुर की हैसियत से की गई है, जबकि ऑटो में सवार दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, ज़ाबिते की कार्रवाई अंजाम दी। कार चलाने वाले की शिनाख्त प्रणय के तौर पर की गई है, जो विकाबाद का बताया जाता है और बताया जाता है कि वो हालत नशे में था, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। लंगरौज की दरगाह से थोड़ा सा आगे मैं बाइक रोक के फेस मास्क लगा रहा था, तभी एक स्विफ्ट वाला कम से कम 110 और 120 की स्पीड था, वो सीधा आया, पहले मुझे ठोक रहा था, मैं बच गया। मेरे से जाकर एक बाइक पे एक हस्बैंड और वाइफ थे, उन लोग को ठोक के उन लोग को बीच में लेके ट्रॉली को ठोक दिया और स्पॉट पे उसके गाड़ी के नीचे हस्बैंड वाइफ आ गए। लड़की तो स्पॉट डेड हो गई, लड़का 35 मिनट्स मिनिमम 35 मिनट्स रोड पे था। हम लोग 108 को कॉल किए, पुलिस वालों को 10 बार कॉल किए, कोई नहीं आई, ना पुलिस आई ना 108 आई ना पुलिस आई, कोई रिस्पांस नहीं मिला हम लोग को। 35 मिनट्स के बाद हम लोग आखिर में पब्लिक परेशान होकर ऑटो में डाले, 2 ऑटो में एक ऑटो में एक लड़के को डाले, एक ऑटो में उसकी वाइफ को डाल के हॉस्पिटल लेकर आने के हॉस्पिटल के इंटर होते वक्त भी उसके सांस चल रहे थे लड़के के। अगर थोड़ा सा पहले एम्बुलेंस आ जाती या पुलिस आ जाती, 101% वो बच रहा था बंदा, क्योंकि 35 मिनट्स किसी को बचाने के लिए बहुत होते हैं। लोग तो 5 मिनट भी काफी है बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन वो 35 मिनट्स रोड पे पड़ा हुआ था। हम लोग हिम्मत करके हॉस्पिटल लाए, चेयर पे भी डाले उसको, उसके बाद में चेयर पे डाले, तभी सांस उसकी निकली। डॉक्टर साहब तभी बोले भाई बहुत लेट कर दिए, थोड़ा पहले आना था, थोड़ी देर में वो चले गया। अगर 35 मिनट्स अगर वो रोड पे नहीं रहता, अगर पुलिस साथ देती या 108 आती, 101% वो बंदा बचता था। मशहूर मारूफ जौहरी कांति दत्त को जुबली पुलिस ने सरमाकारों को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जुबली में एक मारूफ स्टोर चलाते हुए दत्त पर इल्जाम है कि उसने अपने कारोबार में सरमायाकारी पर ज्यादा मुनाफा देने का वादा करके टॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकारों समेत मुख्तलिफ अफराद से रकूमात इकट्ठी कर ली। ताहम मुबैना तौर पर वो वादाशुदा मुनाफे की फ्राहमी में नाकाम साबित हो गया, जिसकी वजह से इस पर धोखाधड़ी के इल्जाम लगे। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते इसे हिरासत में ले लिया। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के मामले पर हुनूस तजस्सुस बरकरार है। इस दौरान महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि मुंबई के आज़ाद मैदान में 5 दिसंबर को रियासत के नए चीफ मिनिस्टर की हलफ बर्दारी तकरीब होगी। उनका कहना था इस तकरीब में वजीर आज़म मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा बीजेपी कायदीन शिरकत करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा वो मोदी और अमित शाह के साथ हैं और उनके फैसलों की भरपूर हिमायत करेंगे। ताहम उन्होंने चीफ मिनिस्टर के नाम के हवाले से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाया और कहा आज लड़ाई उस क़ुव्वत के खिलाफ है जो लोगों के हकूक़ को कमज़ोर करके उन्हें कुछ ताजी दोस्तों के हवाले की जा रही है। प्रियंका ने वायनाड के मानंतवाड़ी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा आज हम अपनी कौम हिंदुस्तान की रूह के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वायनाड में अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा हम एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमारे मुल्क की बुनियाद पर कायम इदारों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। And to receive your love, to be welcomed by you, to be taken into your homes like a member of your own family, to be hugged, to be kissed, to see you waiting with flowers for me. It is one of the greatest privileges of my life. നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്ര സ്നേഹത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്, എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, എന്നെ ഉമ്മ തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. And for this I truly thank you from my heart. ഇതിനായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സത്യസന്ധമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. But no matter how many words I say in gratitude, no matter how many times I thank you, it will not actually express what I feel. So I feel that the best expression of my gratitude to you will be the work I do starting today
for the next 5 years as your member of parliament. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എത്ര പ്രാവശ്യം നന്ദി പറഞ്ഞാലും അത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടും നന്ദിയും പ്രതിഫലിക്കാൻ ആ വാക്കുകൾ മതിയാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ കടപ്പാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തനമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. I know that you face many issues in your daily life. നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने शरह पैदाइश में कमी पर तशवीश का इजहार किया और कहा वो माशरे जिनकी पैदाइश की शरह कम हो गई है वो ख़त्म हो गए हैं. उन्होंने कहा आबादी के तनासब को बरकरार रखने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चों की पैदा करने की ज़रूरत है. भगवत ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा जदीद आबादियाती साइंस के मुताबिक अगर किसी माशरे की शरह तौलीद 2 से नीचे चली जाए तो वो माशरा दुनिया से ख़त्म हो जाता है, चाहे कोई बहरान ना हो. इसलिए हमें अपनी शरह तौलीद को कम होने से रोकना होगा. यूपी हुकूमत ने संभल मामले की जांच के लिए 28 नवंबर को तश्कील अदालती कमीशन को नोटिफिकेशन की तारीख से 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करने की हिदायत दी है. 3 रुकनी अदालती कमेटी तशद्दुद के वाक़यात की जांच के लिए आज शाही जामे मस्जिद संभल पहुंची. 24 नवंबर को संभल की शाही जामे मस्जिद में सर्वे की कोशिशों के खिलाफ अवाम बरहम हो गए थे, जिसके बाद फूट पड़ने वाले तशद्दुद में 5 मुस्लिम नौजवानों की शहादत वाक़ हो गई थी. गर्दाबी तूफान फेंगल का जबरदस्त असर तमिलनाडु और पुडुचेरी में देखने को मिल रहा है. इन रियासतों में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है. बारिश के सबब राजधानी चेन्नई में तो सैलाब जैसे सूरत हाल पैदा हो गई है. यहाँ के हवाई अड्डे को भी बंद करना पड़ा. तूफान की वजह से भी शदीद बारिश और तेज हवाओं ने लैंडस्लाइडिंग से पहले चेन्नई में उड़ान और ट्रेन खदमात को रोक दिया है. इस तूफान के सबब एक शख्स की मौत की इत्तला है. चेन्नई में कई अस्पतालों और घरों में पानी दाखिल हो गया है. तमिलनाडु के कई अजला में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं. हफ्ते को आने वाले ताकतवर तूफान से पहले सैकड़ों लोग महफूज पनाहगाहों में चले गए हैं. चेन्नई हवाई अड्डे पर पानी भर जाने के सबब कई परवाजें सैकड़ों मुसाफिर मुतासिर हो गए हैं. हवाई अड्डे पर आमदरफ्त इतवार सुबह 4 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दी गई थी. पुडुचेरी में भी कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं. अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को इंतबाह किया है कि वो अपनी नई करेंसी जारी करने से बाज आ जाए, वरना नताइज खतरनाक साबित हो सकते हैं. और ट्रंप के इस बयान का हमारे मुल्क के वजीर खारजा जयशंकर ने वाज़े अंदाज में जवाब दिया और कहा कि हम आपकी तमाम पाबंदियों का मुकाबला करने तैयार हैं. रास्ता उनके लिए बंद हो गया. So mostly what is Russia doing? Russia is turning more and more towards Asia, towards other parts, towards Africa, etc. But mostly Asia, because Asia is very big. So if you see our own trade, our trade before the Ukraine conflict every year was about 12, 13, 14 billion dollars. Our trade last year was $40 billion. So what will happen is that you will see the Asian economies becoming more the partners, and obviously because China is the biggest Asian economy, it will show up out there. But I think we should not worry too much about what they are doing with other countries. We should keep our own relationship with Russia going and see how the interests of the Indian people is best served. Because see, please understand one thing. Today we say foreign policy, and rightly, but decision we make on foreign policy, it affects your life every day. How much petrol you pay, the price of the petrol you make is decided on whether we do a good foreign policy or not. If we had not done a good foreign policy, your petrol price would have been very much higher, and your cooking oil price would have been very much higher. The next iPhone you buy will be very much higher. So today, what we do with other foreign partners actually impacts your life. On what we will discuss at the BRICS meeting, that we'll have to see, because there are many other issues, but there is no idea of a BRICS currency, if I understood your point rightly. That currencies, to my mind, will remain very much a national issue for a long time to come. The substantive part of trade and economic exchanges and discussions that have been a part of BRICS discussion have so far, in a major way, focused on how to increase trade in respective national currencies, which, writing for the Mint, you would know, is considerably different from a common currency concept. Again, you would know that the common currency discussions
have several prerequisites before you can even talk about a common currency framework. The discussion framework in BRICS, the substance of that discussion framework in BRICS have focused principally on currency. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जिले मुल्क में पेश आए इनकाउंटर में 7 मौनवाज हलाक, मरने वालों में मौनवाजों के अहम लीडर्स भी शामिल। नुमाइश मैदान नामपल्ली पर GIO हैदराबाद की अजीमुशान मशल अवामी कॉन्फ्रेंस, तालिबात और ख्वातीन की कसी तादाद में शिरकत। लंगरहौज में पेश आए भयानक से हादसे में शौहर बीवी हलाक, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, नशे में धुत ड्राइवर ने ली 2 जानें। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में फिर इजाफा, लगातार 5वीं बार कीमतों में मुसलसल इजाफे से अवाम में तशवीश। इदारे सियासत फैज़ आम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 19 लावारिस नाशों की नमाज जनाजा व तदफीन का एहतमाम। तूफान फेंगल का असर, हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश, मजीद 2 दिन बारिश की पेश कयासी, दर्जा हरारत में भी हुआ मामूली सा इजाफा। हमारी लड़ाई उस ताकत के खिलाफ है जो अवाम के हुकूक को कर रही है पामाल, वायनाड में जलसे-आम से प्रियंका गांधी का खिताब। सख्त तरीन सिक्योरिटी में सेरुकनी अदालती टीम जांच के लिए शाही जामे मस्जिद संभल पहुंची, इलाके में हालात हुनूस कशीदा। और तूफान फेंगल ने चेन्नई और पडुचेरी में मचाई तबाही, सैलाब जैसी सूरत हाल, ट्रेन और हवाई खिदमात मुअत्तल, लाखों अफराद बेघर। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।